नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का 16वां भाग लेकर। सचमुच ये सराहनीय उद्योग है, वाटसन ने कहा। मुझे तो ये अद्भुत मालूम पड़ता है, बड़ा ही मधुर और प्रभावशाली भी। क्यों, तुम कोई सहायता नहीं लेना चाहती? मुझे कुछ बता सकती हो? आप सुनकर क्या करेंगी? मैं बात अच्छी न लगे तो मुझे और भी दुख होगा। आप लोगों की सहानुभूति ही मेरे लिए बड़ी मेरी सहायता है। आप लोगों की सहानुभूति ही मेरे लिए बड़ी भारी सहायता है। तितली ने सिर नीचा कर कृतज्ञ भाव से कहा। परंतु ऐसी संस्था थोड़े से धनाभाव के कारण अच्छी तरह न चल सके तो बुरी बात है। मैं क्या इस उदासीनता का कारण नहीं सुन सकता? मैं विवश होकर कहती हूँ मैं अपनी रोटियाँ इससे लेती हूँ, तब मुझे किसी की सहायता लेने का क्या अधिकार है? मैं 2 आने महीना लड़कियों से पाती हूँ और उतने से पाठशाला का काम अच्छी तरह से चलता है। कुछ मुझे बच भी जाता है। जमींदारों ने मेरे पुरखों की डीह ले ली, मुझे माफ़ी पर भी लगान देना पड़ा और मुझे इस विपत्ति में डालने वाले हैं यहाँ के जमींदार और तहसीलदार साहब। तब भी आप लोग कहते हैं कि मैं उन्हीं से सहायता लूँ। हाँ, तो मैं उचित समझता हूँ। इस अवस्था में तो तुम्हें और भी सहायता मिलनी चाहिए और तुमने तो मेरे चकबंदी के काम में सहायता की है, यही आप कहना चाहते हैं ना? वह तो मेरे हित की बात थी, मेरा स्वार्थ था। देखिए, उस खेत के मिल जाने से मैं अपना पुराना टीला खुदवाकर उसकी मिट्टी से ईंटें बनवा रही हूँ। उधर समतल होकर वह बंजरिया को राम जस वाले खेत से मिला देगा। तुमसे मैं और भी सहायता चाहता हूँ। मैं क्या सहायता दे सकूँगी? तुम कम से कम स्त्री किसानों को बदले के लिए समझा सकती हो, जिससे गांव में सुधार का काम सुगमता से चले। जमींदार साहब के रहते वह सब कुछ नहीं हो सकेगा। सरकार कुछ कर ही सकती। उन्हें अपने स्वार्थ के लिए किसानों में कलह कराना पड़ेगा। अभी अभी देखिए ना, घूर के लिए मुकदमा हाई कोर्ट में लड़ रहा है। तहसीलदार को कुछ मिला, उसने वहाँ से किसान को उभाड़ कर दूर न फेंकने के लिए मारपीट करा दी। ये घूर फेंकना बंद कर उस टुकड़े को नजराना लेकर दूसरे के साथ बंदोबस्त करना चाहता है। यदि आप लोग वास्तविक सुधार करना चाहते हो तो खेतों के टुकड़ों को निश्चित रूप से बांट दीजिए। सरकार उन पर माल गुजारी लिया करे। कहते हुए तितली ने व्यंग से इंद्रदेव की ओर देखा, पर उसने कहा, क्षमा कीजिए, मैंने विवश होकर ये सब कहा। इंद्रदेव हतप्रभ हो रहे थे। उन्होंने कहा, अरे मैं तो अब जमींदार नहीं हूँ। हाँ, आप जमींदार नहीं हैं तो क्या आपने त्याग किया होगा? किंतु उससे किसानों को तो कोई लाभ नहीं हुआ। घुटते ही तितली ने कहा। उसका बच्चा रोने लगा। एक बड़ी सी लड़की उसे लेकर राजू के पास चली गई। किंतु तुम तो ऐसा स्वप्न देख रही हो जिसमें आँख खुलने की देर है, वाटसन ने कहा। यह ठीक है कि मरने वालों को कोई जिला नहीं सकता, पर उसे जिलाना ही हो तो कहीं अमृत खोजने के लिए जाना पड़ेगा, तितली ने कहा। उधर सैला मौन होकर तितली के उस प्रतिवाद करने वाले रूप को चकित होकर देख रही थी और इंद्रदेव सोच रहे थे, तितली, यही तो है। एक दिन मेरे साथ इसी के ब्याह का प्रस्ताव हुआ था। उस समय मैं हंस पड़ा था। संभवतः मन ही मन आज अपनी दुर्बलता में, अभाव में और लघुता में दृढ़ होकर खड़ी रहने में कितनी तत्पर है। यही तो हम खोज रहे थे ना। मनुष्य गिरता है, उसका अंतिम पक्ष दुर्लभ है। संभव है कि वह इसीलिए मर जाता है, परंतु जितने समय तक वह ऐसी दृढ़ता दिखा सके, अपने अस्तित्व का प्रदर्शन कर सके, उतने क्षण तक क्या जिया नहीं? मैं तो समझता हूँ कि उसके जन्म लेने का उद्देश्य सफल हो गया। तितली वास्तव में महियशी है, गरिमामयी है। सैला, वह अपने लिए सब कुछ कर लेगी। स्वावलंबन, हाँ, वह भी उसे पूरा कर लेगी। किंतु स्त्री का दूसरा पक्ष, पति, उसके न रहने पर भी उसकी भावना की पूरी करते रहना सैला से भी न हो सकेगा। वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, किंतु दूसरे को अवलंब नहीं दे सकती। वाटसन भी चुपचाप होकर सोच रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने कागज पत्र देखकर निश्चय कर लिया कि शेरकोट का तुम्हारा स्वत्व है। तुम उसके लिए सटी हुई परती ले लोगी। मैं जमींदार को इसके लिए बाध्य करूँगा। बिना रुके हुए तितली ने कहा, वह मेरा घर है, खेत नहीं। उसको मैं उसके ही स्वरूप में ले सकती हूँ, उससे बदला नहीं हो सकता। वाटसन हतबुद्धि होकर चुप हो गए। सैला ने तितली को ईर्ष्या से देखा। ये गंवार लड़की अपनी वास्तविक स्थिति में कितनी सरलता से निर्वाह कर रही है, सो भी पूरी स्वतंत्रता के साथ, और मैंने अपना जीवन थोड़ा सा काल्पनिक सुख पाने के लिए बेच दिया। उस दरिद्र भूतकाल ने
मुझे सुख के लिए लोलुप बना दिया। क्या मैं सचमुच इंद्रदेव को प्यार करती हूँ? मैं उतना ही कर सकती हूँ जितना मधुबन के लिए तितली कर रही है। उसके भीतर से जैसे किसी ने कहा ना। मैं अपनी नग्न मूर्ति देखकर भयभीत हो गई। उसने चारों ओर अवलंब खोजने के लिए आंख उठाकर देखा। ओह, वह कितनी दुर्लभ है! ये वाटसन इस सुंदर व्यापार में कहाँ से आ गया? और अब तो मेरे जीवन के गणित में ये प्रधान अंक है। तो उसने इंद्रदेव को और भी भयभीत होकर देखा। क्या वह कुछ समझने लगा है? इंद्रदेव ने कहा, मैं तो समझता हूँ कि अब हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि आज ही रात को मुझे शहर लौट जाना है। कल एक अपील में मेरा वहाँ रहना आवश्यक है। सैला ने समझा ये पिंड छुड़ाना चाहता है। उसे क्या संदेह होने लगा। हो सकता है एक बार इसी वाटसन को लेकर भ्रम फैल चुका है, किंतु ये कितनी बुरी बात है जिसने मेरे लिए सब त्याग दिया। वाटसन ने बीच में ही कहा, अच्छा तो मैं इस समय जाता हूँ। हाँ सुनो, परती के लिए एक बात और भी कह देना चाहता हूँ। क्या उस थोड़े से लगान पर तुम लेना स्वीकार करोगी? इससे तुम्हारा ये खेत पूरा बन जाएगा। चाहोगी तो थोड़ा सा परिश्रम करने पर यहाँ पेड़ लगाए जा सकेंगे। तब तुम्हारी खेती बाड़ी दोनों अच्छी तरह होने लगेंगी। हाँ, तब मैं ले सकूँगी। आपको इस न्यायपूर्ण सम्मत के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। तितली ने नमस्कार किया। इंद्र से वाटसन और सैला सबने एक बार उस स्वावलंब के नीड़ बंजरिया को देखा उस गर्भ से भरी अबला को। सब लोग चले गए। तितली सांस फेंक कर एक विश्राम का अनुभव करने लगी। इस मानसिक युद्ध में जैसे वह थक गई थी। उसने लड़कियों को छुट्टी देकर विश्राम किया। इंद्रदेव चले गए। अधिकार खो बैठने का जैसे उन्हें कुछ दुख हो रहा था। संपत्ति का अधिकार। अब वह धामपुर के कुछ नहीं थे। परिवार से बिगाड़, संपत्ति से वंचित, माँ की दृष्टि में वह बिगड़े हुए लड़के रह गए। उन्होंने देखा कि सम्मिलित कुटुंब के प्रति उनकी जितनी घृणा थी वह कृत्रिम थी। राम, जस, मलिया, राजो, तितली, उनके साथ और भी कई अनाथ स्वेच्छा से एक नया कुटुंब बनाकर सुखी हो रहे हैं। सैला को वाटसन के साथ कुछ नवीनता का अनुभव होने लगा। इंद्रदेव के लिए उसके हृदय में जो परकीयत था उसका यहाँ कहीं नाम नहीं। वह मनोयोग पूर्वक बैंक और अस्पताल तथा पाठशाला की व्यवस्था में लगी। वाटसन का उस सहयोग कितना रमणीय तथा सैला के त्याग में जो नीरसता थी वह वाटसन को देखकर अब और स्पष्ट होने लगी। मैं संसार के आकर्षण में जैसे विवश होकर खिंच रही थी। वाटसन का वह चुंबकत्व उसे अभिभूत कर रहा था। अज्ञात रूप से वह जैसे एक हरी भरी घाटी में पहुंचने पर आँख खोलते ही बसंत की प्रफुल्लता, सजीवता, मलय मारुत, कोकिल का कलरव, सभी का सजीव नृत्य अपने चारों ओर देखने लगी। खेतों की हरियाली में उसके हृदय की हरियाली मिल जाती। वाटसन के साथ सायंकाल में गंगा के तट पर वह घंटों चुपचाप बिता देती। वाटसन का हृदय तब भी बांध से गिरी हुई लंबी चौड़ी झील की तरह प्रशांत और स्निग्ध था। उसमें छोटी छोटी बीचियों का कहीं नाम नहीं। अद्भुत सैला उसमें अपने को भूल जाती। इंद्रदेव धीरे धीरे भूल चले थे। रात की डाक से नंद रानी का एक पत्र सैला को मिला। उसमें लिखा था, बहू रानी, तुम दूसरों की सेवा करने के लिए इतनी उत्सुक हो गई, किंतु अपने घर का भी कुछ ध्यान है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे देश में स्वतंत्रता के नाम पर बहुत सा मिथ्या प्रदर्शन भी होता है। क्या तुम इस वातावरण में उसे भूल नहीं सकी हो? यदि नहीं तो मैं तुम्हारा सौभाग्य कैसे कहूँ। मैं तो जानती हूँ कि स्त्री स्त्री ही रहेगी। कठिन पीड़ा से उद्विग्न होकर आज का स्त्री समाज तो करने जा रहा है। क्या वह वास्तविक है? वह तो विद्रोह है सुधार के लिए। इतनी उदंडता ठीक नहीं। तुम इंद्रदेव के स्नेही हृदय में ठेस न पहुँचाओगी, ऐसा तो मुझे विश्वास है। पर जब से वह धामपुर से लौट आए हैं उदास रहते हैं। कारण क्या है? तुम कुछ सोचने का कष्ट करोगी? हाँ, एक बात और है। तुम्हारी सास अपनी अंतिम सांसों को गिन रही हैं। क्या तुम एक बार इंद्रदेव के साथ उनके पास नहीं जाओगी? तुम्हारी स्नेहमयी नंद रानी। दूसरे दिन बड़े सवेरे जब पूर्व दिशा की लाली को थोड़े से काले बादल ढक रहे थे, गंगा से निकलती हुई भाप पर थोड़ा थोड़ा सुनहरा रंग चढ़ रहा था, तब सैला चुपचाप उस दृश्य को देखती हुई मन ही मन कह उठी, नहीं, अब साफ साफ हो जाना चाहिए। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं। मुझे निराधार इस भाव की लता की तरह बिना किसी अवलंबन के इस अनंत में व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। इन दो ये किरणों से तो काम नहीं चलने का। मुझे चाहिए संपूर्ण आकाश। मैं कृतज्ञ हूँ, इतना ही तो। अब मुझसे क्या मांग है? इंद्रदेव के साथ क्या निभने का नहीं? वह स्वतंत्रता का महत्व नहीं समझ सके। उनके जीवन में चारों ओर सीमा की टेढ़ी मेढ़ी रेखा
अपनी विभीषिका से उन्हें व्यस्त रखती हैं। उनको संदेह है और होना भी चाहिए। क्या मैं बिल्कुल निष्कपट हूँ क्या वाटसन? नहीं नहीं, वह केवल स्निग्ध भाव और आत्मीयता का प्रसार है। तो भी मैं इंद्रदेव से विरक्त क्यों हूँ? मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं। इतने थोड़े से समय में ये परिवर्तन। मैंने इंद्रदेव के समीप होने के लिए जितना प्रयास किया था, जितनी साधना की थी, वह सब क्या ऊपरी थी? और वाटसन, फिर वाटसन। उसने झल्लाकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया। उधर से ही डोगी पर वाटसन अपने हाथ से डांडा चलाते हुए आ रहे थे। सामने मल्लाह सिकड़ा हुआ बैठा था। बादल फट गया था। सूर्य का बिंब पूरा निकल आया। गंगा धीरे धीरे बह रही थी। संकल्प विकल्प के कुलों में मधुर प्रणय कल्पना सी वह धारा सुंदर और शीतल थी। वाटसन ने डोंगी तीर पर लगा दी। सैला ने झुंझलाहट से उसकी ओर देखना चाहा, परंतु वह मुस्कुराकर नाव पर चढ़ गई। अब माझी खेने लगा। दोनों आसपास बैठे थे। दोनों चुप थे। नाव धीरे धीरे बह रही थी। वाटसन ने हंसी से कहा, सैला, तो तुम गंगा स्नान करने सवेरे नहीं आती? फिर कैसी हिंदू? नाव बीच में चली जा रही थी। सैला ने देखा एक ब्राह्मण परिवार तट पर उस शीतकाल में नहा रहा है। सैला ने हंसकर कहा, तुम भी प्रति रविवार को गिरजे में नहीं जाते? फिर कैसे ईसाई? बस केवल स्त्री और पुरुष। सहसा सैला के मुंह से अचेत अवस्था में निकल गया। वाटसन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सैला झेप सी गई। वाटसन हंस पड़े। नाव चली जा रही थी। कुछ काल तक दोनों ही चुप हो गए और गंभीरता का अभिनय करने लगे। फिर ठहर कर वाटसन ने कहा, सैला, तुम बुरा तो न मानोगी? पूछो ना, क्या है? तुम इस विवाह से सुखी हो? अरे मैंने कहा संतुष्ट हो ना। सैला ने दीनता से वाटसन को देखा। उसके हृदय में सूनापन था। वही अट्टहास कर उठा। वाटसन ने सांत्वना के स्वर में कहा, सैला, तुमने भूल की है तो उसका प्रतिकार भी है। मैं समझता हूँ कि तुमने ब्याह की रजिस्ट्री सिविल मैनेज के अनुसार अवश्य करा ली होगी। सैला को जैसे थप्पड़ लगा। वाटसन के प्रश्न में जो गहरा रहस्य था, वह भयानक होकर सैला के सामने मूर्तिमान हो गया। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह छिपा लिया। उसने कहा, वाटसन, मुझे क्षमा करोगे? स्त्रियों को सब जगह ऐसी ही बाधाएं होंगी। क्या तुम उसकी दुर्बलता को सहानुभूति से नहीं देख सकोगे? इसलिए मैं आज तक अविवाहित हूँ। संभव है कि जीवन भर ऐसा ही रहूँ। मुझसे ये अत्याचार ना हो सकेगा, कदापि नहीं। सैला का स्वप्न भंग हो चला। उसने जैसे आंखें खोलकर बंद कमरे में अपने चारों ओर अंधकार ही पाया। वह कंपित हो उठी, किंतु वाटसन अचल थे। उसका निर्विकार हृदय शांत और स्मितपूर्ण था। सैला निर्वलंब हो गई। सैला के मन में ग्लानि हुई। वह सोचने लगी, घृणा, हाँ, वास्तव में मुझसे घृणा करता है। वह कुलीन और मैं दरिद्र बालिका, तिस पर भी एक हिंदू से ब्याह कर चुकी, और मेरा पिता जेल जीवन बिता रहा। तब ये इतनी ममता क्यों दिखाता है? दया ही तो, किंतु मुझे इस पर दया करने का क्या अधिकार है? उसने उद्विग्न होकर कहा, अब उतरना चाहिए। वाटसन ने मल्लाह से नाव को तट पर लगा देने की आज्ञा दी। दोनों उतर पड़े। दोनों ही चुपचाप पथ पर चल रहे थे। कुहरा छंट गया था। सूर्य की उज्ज्वल किरणें चारों ओर नाच रही थी। वह ग्राम का जनशून्य प्रांत अपनी प्राकृतिक शोभा में अविचल था, ठीक वाटसन के हृदय की तरह। घूमते फिरते वे दोनों बंजरिया में जा पहुँचे। वहाँ उत्साह और कर्मण्यता थी। सब काम तीव्र गति से चल रहा था। खेत की टूटी हुई मेड़ पर मिट्टी चढ़ाई जा रही थी। कहीं पेड़ रोपे जा रहे थे। आवा फूंकने के लिए ईंधन इकट्ठा हो रहा था। पाठशाला की खपरेल में से लड़कियों का कोलाहल सुनाई पड़ता था। सैला रुकी। वाटसन ने कहा, मैं तो चलता हूँ, तुम ठहर कर आना, मुझे बहुत सा काम निपटाना है। वह चले गए और चुपचाप जाकर तितली के पास एक मोड़े पर बैठ गई। तितली ने शीघ्रता से पाठ समाप्त कराकर लड़कियों को कुछ लिखने का काम दिया और सैला का हाथ पकड़कर दूसरी ओर चली। अभी वह भट्टे के पास पहुंची होगी कि उसे दूर से आते हुए एक मनुष्य को देखकर रुक जाना पड़ा। वह कुछ पहचाना सा मालूम होता था। सैला भी उसे देखने लगी। सैला ने कहा, अरे, ये तो रामदीन है। रामदीन ने पास आकर नमस्कार किया। तब जैसे सावधान होकर तितली ने पूछा, रामदीन, तू जेल से छूट आया? जेल से छूट कर लोग घर लौट आते हैं। इस विश्वास में आशा और सांत्वना थी। तितली का हृदय भर आया। रामदीन ने कहा, मैं तो कलकत्ता से आ रहा हूँ। चुनार से तो मैं छोड़ दिया गया था। वहाँ मैं अपने मन से रहता था। रिफॉर्मेटरी का कुछ काम करता था। खाने को मिलता था, वहीं पड़ा था। मधुबन से एक दिन भेंट हो गई।
वह कलकत्ता जा रहे थे, उन्हीं के संग चला गया। तितली की आंखों में जल नहीं आया और न उसकी वाणी कांपने लगी। उसने कहा, तो क्या तू भी उनके साथ ही रहा? हाँ, मैं वहाँ रिक्शा खींचता था। फिर मधुबन बाबू के जेल जाने पर कुछ दिन रहा, पर बीरू से मेरी पटी नहीं। वह बड़ा ढोंगी और पाजी था। वह बड़ा मतलबी भी था। जब तक हम लोग उसको कमा कर कुछ देते, वह दादा की तरह मानता, पर जब मधुबन बाबू ना रहे तो मुझसे टेढ़ा सीधा बर्ताव करने लगा। मैं भी छोड़कर चला आया। तितली को भी संतोष नहीं हुआ था। उसने पूछा, क्यों रे रामदीन, सुना है तुम लोगों ने वहाँ पर भी डाका और चोरी का व्यवसाय प्रारंभ किया, क्या ये सच है? रिक्शा खींचते खींचते हम लोगों की नस ढीली हो गई। कहाँ का डाका और कहाँ की चोरी, अपना अपना भाग्य है। राह चलते भी कलंक लगता है। नहीं तो मधुबन बाबू ने वहाँ क्या किया? यहाँ जो कुछ हुआ उसे तो मैं नहीं जानता, पर वहाँ पर तो हम लोग मेहनत मजदूरी करके पेट भरते थे। तितली ने गर्व से सैला की ओर देखा। सैला ने पूछा, अब क्या करेगा रामदीन? अब यहीं गांव में रहूँगा, कहीं नौकरी करूँगा। क्या मेरे यहाँ रहेगा? सैला ने पूछा। नहीं मेम साहब, बड़े लोगों के यहाँ रहने में मुझे जो सुख मिलता है उसे मैं भोग चुका। अरे दाना रस के लिए दीदी से पूछा है, कहती हुई मलिया पीछे से आकर सहसा चुप हो गई। उसने रामदीन को देखा। तितली ने स्थिर भाव से कहा, कहती क्यों नहीं? बोल ना क्यों ले जाती है? लिवा जा, पहले रामदीन को कुछ खिला। जाओ बहन, कहकर वह घूम पड़ी। रामदीन, बंजरिया में बहुत सा काम है, जो काम तुमसे हो सके करो, चना चबेना खाकर पड़े रहो, तितली ने कहा। सैला ने कहा, वह कहीं भी टिकने नहीं पाती है। कुछ लोगों को उसने पराया बना रखा है और कुछ लोग उसे ही परकिया समझते हैं। वह मरमाहत होकर जाने के लिए घूम पड़ी। तितली ने कहा, बैठो बहन, जल्दी क्या है? तितली, तुमने भी मुझसे स्नेह का बंधन ढीला कर लिया। मेरा हृदय चूर चूर हो रहा है। न जाने क्यों मेरे मन में ऐसी भावना उठती है कि मैं जैसी हूँ उसी रूप में स्नेह करने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं। कुछ न कुछ दूसरा आवरण लोग चाहते हैं। इंद्रदेव बाबू भी। उनका समर्पण तो इतना निरीह है कि मैं जैसे बर्फ किसी शीतलता में चारों ओर से घिर जाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह का दान कर देना नहीं सीख सकी। मैं जैसे कुछ उपकरणों से बनी हूँ, तुम जिस तरह मधुबन को। अरे सुनो तो, मेरी बात लेकर तुमने अपना मानसिक स्वास्थ्य खो दिया है क्या? वह तो एक कर्तव्य की प्रेरणा है, तुम भूल गई हो बापू का उपदेश। क्या स्मरण नहीं है? प्रसन्नता से सब कुछ ग्रहण करने का अभ्यास तुमने नहीं किया। मन को वैसा हम लोग अन्य कामों के लिए तो बना लेते हैं, पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग सदैव संशोधन चाहते हैं। जब संस्कार और अनुकरण की आवश्यकता समाज में मान ली गई, तब हम परिस्थिति के अनुसार मानसिक परिवर्तन के लिए क्यों हिचकें? मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रसन्नता से परिस्थिति को स्वीकार करके जीवन यात्रा सरल बनाई जा सकती है। बहन, तुम कहीं भूल तो नहीं कर रही हो? तुम धर्म के बाहरी आवरण से अपने को ढककर हिंदू स्त्री बन गई हो सही, किंतु उसकी संस्कृति की मूल शिक्षा भूल रही हो। हिंदू स्त्री का श्रद्धापूर्ण समर्पण उसकी साधना का प्राण है। इस मानसिक परिवर्तन को स्वीकार करो। देखो इंद्रदेव बाबू कैसे देव प्रकृति के मनुष्य हैं। उस त्याग को तुम अपने प्रेम से और भी उज्जवल बना सकती हो। यही तो मुझे दुख है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझ बन विहंगिन को पिंजरे में डालने के लिए उनको इतना कष्ट सहना पड़ा। किसी तरह मैं अपने को मुक्त करके उनसे छुटकारा करा सकती। तुम अपने जीवन को, स्त्री जीवन को और भी जटिल न बनाओ। तुम इंद्रदेव के स्नेह को अपनी ओर से अत्याचार मत बनाओ। मैं मानती हूँ कि कभी कभी हित चिंता समाज में पति पत्नी पर, पिता पुत्र पर, भाई भाई पर अपने स्नेह अतिरिक्त को अत्याचार बना डालता है, परंतु उस स्नेह को उसके वास्तविक रूप में ग्रहण कर लेने पर एक प्रकार का सुख संतोष होता है। तो तुम मधुबन को अब भी प्यार करती हो? इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं बहन सैला। संसार भर उनको चोर, हत्यारा और डाकू कहे, किंतु मैं जानती हूँ कि वह ऐसे नहीं हो सकते। इसलिए मैं कभी उससे घृणा नहीं कर सकती। मेरे जीवन का एक एक कोना उनके लिए, उस स्नेह के लिए संतुष्ट है। मैं जानती हूँ कि वह दूसरी स्त्री को प्यार नहीं करते, कर भी नहीं सकते। कुछ दिनों तक मैना को लेकर जो प्रवाद चारों ओर फैला था, मेरा मन उस पर विश्वास नहीं कर सका। हाँ, मैं दुखी अवश्य थी। उन्हें क्यों लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उतनी सी दुर्बलता भी मेरे लिए अपकार ही कर गई। उनको मैं आगे बढ़ने से रोक सकती थी, किंतु तुम वैसी भूल न करोगी।
इंद्रदेव को भग्न हृदय बनाकर कल्याण के मार्ग को अवरुद्ध न करो। मानव के अंतर मन में कल्याण के देवता का निवास है, उसकी संवर्धना ही उत्तम पूजा है। मैं इधर मनोयोग पूर्वक पढ़ रही हूँ। जितना ही मैं अध्ययन करती हूँ उतना ही ये विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि जो कुछ सुंदर और कल्याणमय है उसके साथ यदि हम हृदय की समीपता बढ़ाते रहें तो संसार सत्य पवित्रता की ओर अग्रसर होगा। तितली का मुंह प्रसन्नता से दमक रहा था। शैला को अपने मन का समस्त बल एकत्र करके उसके आदर्श ग्रहण करने का प्रयत्न किया। वह एक क्षण में ही सुंदर स्वप्न देखने लगी जिसमें आशा की हरियाली थी। अपनी सेवा वृत्ति को जागरूक करने की उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की। उसने तितली का हाथ पकड़कर कहा, क्षमा करना बहन, मैं अपराध करने जा रही थी। आज जैसे बाबा जी की आत्मा ने तुम्हारे द्वारा फिर से मेरा उद्धार किया। हम दोनों ने एक ही शिक्षा पाई है, परंतु मुझ में कमी है, उसे पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। उस निर्जन ग्राम प्रांत में जब धूप खेल रही थी, दो हृदयों ने अपने दुख सुख की गाथा एक दूसरे को सुनाकर अपने को हल्का बनाया। आंसू भरे आंखें मिली और वे दुर्लभ किंतु दृढ़ता से कल्याण पथ पर बढ़ने वाले हृदय स्वस्थ होकर परस्पर मिले। शैला नील कोठी की ओर चली। उसके मन में नया उत्साह था। नील कोठी की सीढ़ियों पर वह फुर्ती से चढ़ी जा रही थी। बीच में ही वाटसन ने उसे रोका और कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। उसने अपने भीतर के जेब से एक पत्र निकालकर शैला के हाथ में दिया। उसे पढ़ते पढ़ते शैला रो उठी। उसने वाटसन के दोनों हाथ पकड़कर व्यग्रता से पूछा, वाटसन, सच कहो, मेरे पिता का ही पत्र है या धोखा है? मैं उनकी हस्तलिपि नहीं पहचानती। जेल से कोई भी पत्र मुझे पहले नहीं मिला। बोलो, ये क्या है? शैला, अधीर न हो, वास्तव में तुम्हारे पिता स्मिथ का ही ये पत्र है। मैं छुट्टी लेकर जब इंग्लैंड गया था तब उससे जेल में मिला था। ओह, ये कितने दुख की बात है। शैला उद्विग्न हो उठी। शैला, तुम्हारा पिता अपने अपराधों पर पश्चाताप करता है। वह बहुत सुधर गया है। क्या तुम उसे प्यार न करोगी? करूँगी वाटसन, वह मेरा पिता है, किंतु मैं कितनी लज्जित हो रही हूँ और तुम्हारी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, केवल चंचल मन को शांत करो। पत्र तो मुझे बहुत दिन पहले मिल चुका था, किंतु मैं तुमको दिखाने का साहस नहीं कर सका। संभव है कि तुम मुझको क्षमा करोगी। मुझको बुरा लगता है, कदापि नहीं। सब कुछ होने पर भी वह पिता हैं वाटसन। तो चलो, वह कमरे में बैठे हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अहे, सच कहना। कहती हुई शैला कमरे में बेग से पहुंची। एक बूढ़ा किंतु बलिष्ठ पुरुष कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। उसकी बाहें आलिंगन के लिए फैल गई। शैला ने अपने को उसकी गोदी में डाल दिया। दोनों भर पेट रोए। फिर बूढ़े ने सिसकते हुए कहा, शैला, जेन के अभिशाप का दंड मैं आज तक भोग रहा हूँ। क्या बेटी, तुम मुझे क्षमा करोगी? मैं चाहता हूँ कि तू उसकी प्रतिनिधि बनकर मुझे मेरे पश्चाताप और प्रायश्चित में सहायता दे। अब मुझको मेरे जीते जी छोड़ना मत। शैला ने आंसू भरी आंखों से उसके मुख को देखते हुए कहा, पापा। वह कुछ और न कह सकी। अपनी व्यवस्था से वह कुढ़ने लगी। इंद्रदेव का वंदन यदि वह न होता, किंतु यह क्या, मैं तितली से क्या कह आई हूँ, तब भी मेरा बूढ़ा पिता, आह, उसके लिए क्या करूँ? उसे लेकर मैं। उसकी विचारधारा को रोकते हुए वाटसन ने कहा, शैला, मैंने सब ठीक कर लिया है। तुम अब विवाहित हो चुकी हो, वह भी भारतीय रीति से। तब तुमको अपने पति के अनुकूल रहकर ही चलना चाहिए और उसके स्वावलंबपूर्ण जीवन में अपना हाथ बटाओ। नील कोठी का काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मिस्टर स्मिथ यहाँ पर अपने पिछले थोड़े से दिन शांति सेवा कार्य करते हुए बिता लेंगे और तुमसे दूर भी न रहेंगे। शैला ने अवाक होकर वाटसन को देखा। उसका गला भर आया। उपकार और इतना त्यागपूर्ण स्नेह, वाटसन मनुष्य है। हाँ, वह मनुष्य अपनी मानवता में संपूर्ण प्रसन्न और खड़ा मुस्करा रहा था। शैला ने कृतज्ञता से उसका हाथ पकड़ लिया। वाटसन ने फिर कहा, मोटर खड़ी है, जाओ अपनी मरती हुई सास का आशीर्वाद ले लो। जब तुम लौट आओगी तब मैं यहाँ से जाऊँगा। तब तक मैं यहाँ सब काम इन्हें समझा दूँगा। मिस्टर स्मिथ उसे सरलता से कर लेंगे। चलो, खा पी कर तुरंत चली जाओ। उस दिन संध्या को इंद्रदेव के साथ शैला श्याम दुलारी के पलंग के पास खड़ी थी। उसके मस्तक पर कुमकुम का टीका था। वह नववधू की तरह सलज्ज और आशीर्वाद से लदी थी। श्याम दुलारी का जीवन अधिकार और संपत्ति के पैरों से चलता आता था। वह एक विडंबना था या नहीं,
वह नहीं कहा जा सकता। वह मन ही मन सोच रही थी, जिस माता पिता के पास स्नेह नहीं होता, वही पुत्र के लिए धन का प्रलोभन आवश्यक समझते हैं। किंतु यह भीषण आर्थिक युग है। जब तक संसार में कोई ऐसी निश्चित व्यवस्था नहीं होती कि प्रत्येक बीमारी में पथ्य और सहायता उस बुढ़ापे में पेट के लिए भोजन पाता रहेगा, तब तक माता पिता को भी पुत्र के विरुद्ध अपने लिए व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करनी होगी। श्याम दुलारी की इस यात्रा में धन की आवश्यकता नहीं रही। अधिकार के साथ उसे बड़प्पन से दान करने की भी श्लाघा होती है। तब आज उसके मन में त्याग था। वृद्धा श्याम दुलारी ने अपने कांपते हाथों से एक कागज शैला को देते हुए कहा, बहू, मेरा लड़का बड़ा अभिमानी है। वह मुझे सब देकर अब मुझसे कुछ नहीं लेना चाहता, किंतु मैं तो तुमको देकर ही जाऊंगी और उसे तुमको लेना ही पड़ेगा। यही मेरा आशीर्वाद है। लो। शैला ने बिना इंद्रदेव की ओर देखे उस कागज को ले लिया। अब श्याम दुलारी ने माधुरी की ओर देखा। उसने एक सुंदर डिब्बा सामने लाकर रख दिया। श्याम दुलारी ने फिर तनिक सी कड़ी दृष्टि से माधुरी को देखकर कहा, अब इसे मेरे सामने पहना भी दे माधुरी, ये तेरी भाभी है। मानव हृदय की मौलिक रचना है स्नेह। कभी कभी स्वार्थ की ठोकर से पशुत्व की विरोध की प्रधानता हो जाती है। परिस्थितियों ने माधुरी को विरोध करने के लिए उकसाया था। आज की परिस्थिति कुछ दूसरी थी। श्यामलाल और अनवरी का चरित्र किसी से छिपा नहीं था। वह सब जानबूझकर भी नहीं आए। तब माधुरी के लिए संसार में कोई प्राणी स्नेह पात्र न रह जाएगा। श्याम दुलारी तो जाती ही है। प्रेम मित्रता की भूखी मानवता बार बार अपने को ठग कर भी उसी के लिए झगड़ती है, इसीलिए प्रेम करती है। वह हृदय को मधुर बनाने के लिए बाध्य हुई। उसने अपने मुंह पर सहज मुस्कान लाते हुए डिब्बे को खोला। उसने मोतियों का हार, हीरों की चूड़ियाँ शैला को पहना दी। सब गहने उसी में पड़े रहे। शैला ने धीरे से पहनाने के लिए माधुरी से कहा। माधुरी ने भी धीरे से उसकी कपोल चूमकर कहा, भाभी। शैला ने उसे गले लगा लिया। फिर उसने धीरे से श्याम दुलारी के पैरों पर सिर रख दिया। श्याम दुलारी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और इंद्रदेव इस नाटक को विस्मय में मुग्ध होकर देख रहे थे। उन्हें जैसे चेतन हुआ। उन्होंने माँ के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना की। श्याम दुलारी की आंखों में जल भर आया। जेल का जीवन बिताने वाले मधुबन को कितने बरस हो गए। अब वह भावना शून्य होकर उस ऊंची दीवार की लाल लाल ईंटों को देखकर उसकी ओर से आंखें फिरा लेता है। बाहर भी कुछ है या नहीं, या उसके मन में अभी विचार नहीं होता। हाँ, एक कुत्सित चित्र उसके दृश्य पट में कभी कभी स्वयं उपस्थित होकर उसकी समाधि में विक्षेप डाल देता है। वह मलिन चित्र था मैना का। उसका स्मरण होते ही मधुबन की मुट्ठियाँ बंध जाती। वह कृतज्ञ हृदय कितनी स्वार्थी, उसको यदि एक बार शिक्षा दे सकता। जंगल में से बैठे बैठे सामने की मौल सीरी के पेड़ पर बैठे हुए पक्षियों को चारा बांट कर खाते हुए वह देख कर कह रहा था, उसके मन में आज बड़ी करुणा थी। वह अपने अपराध पर आज स्वयं विचार कर रहा था। यदि मेरे मन में मैना प्रति थोड़ा सा भी स्निग्ध भाव न होता तो क्या घटना की धारा ऐसी ही चल सकती थी। यही तो मेरा एक अपराध है। तो क्या इतना सा विचलन भी मानवता का ढोंग करने वाला निर्मम संसार या क्रूर नियत नहीं सहन कर सकती। वह अपेक्षा करने के योग्य साधारण सी बात नहीं थी क्या? मेरे सामने कैसे उच्च आदर्श थे, कैसे उत्साहपूर्ण भविष्य का उज्जवल चरित्र मैं खींचता था। ये सब सपना हो गया। रह गई वह भीषण बेगारी। परिश्रम से तो मैं कभी डरता ना था। तब क्या राम दीन के नोटों का झिटक लेना मेरे लिए घातक सिद्ध हुआ? हाँ, वह भी कुछ है। तो मैंने क्यों उसे फेंक देने के लिए कहा? और कहता भी कैसे? मैंने तो स्वयं महंत की थैली ले ली थी। भगवान, मेरे बहुत से अपराध हैं। मैं तो केवल एक ही गिनती कर सकता था। सब जैसे साकार रूप धारण करके मेरे सामने उपस्थित हैं। गिनती कर सकता। सब मेरे सामने साकार रूप धारण करके मेरे सामने उपस्थित हैं। हाँ, मुझे प्रमाद हो गया। मैंने अपने मन को निर्विकार समझ लिया। ये सब उसी का दंड है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। मैं घंटों अपनी काल कोठरी में चुपचाप जंगले से टिका हुआ आंसू बहाता रहा। उसे कुछ झपकी सी लग गई। स्वप्न में तितली का शांतिपूर्ण मुखमंडल दिखाई पड़ा। वह दिव्य ज्योति से भरा था। जैसे उसके मन में आशा का संचार हुआ। उसका हृदय एक बार उत्साह से भर गया। उसने आंखें खोल दी।
फिर उसके मन में विकार उत्पन्न हुआ। ग्लानि से उसका मन भर गया। उसे जैसे अपने आप से घृणा होने लगी। क्या तितली मुझसे स्नेह करेगी? मुझ अपराधी से उसका वही संबंध फिर स्थापित हो सकेगा? मैंने उसका ही यदि स्मरण किया होता, जीवन के शून्य अंश को उसी के प्रेम से केवल उसकी पवित्रता से भर लिया होता, तो आज ये दिन मुझे न देखना पड़ता। किंतु क्या वही तितली होगी अब भी वैसी ही पवित्र इस नीच संसार में, जहाँ पग पग पर प्रलोभन है, खाई है, आनंद की सुख लालसा है? क्या वह वैसी ही बनी होगी? जंगले के द्वार पर कुछ खड़खड़ाहट हुई। प्रधान कर्मचारी ने भीतर आकर कहा, मधुबन, तुम्हारी अच्छी चाल चलन से संतुष्ट होकर तुमको 2 बरस की छूट मिली है, तुम छोड़ दिए गए हो। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्रतिक्रिया भी दीजिए। आपके सुझाव का सादर स्वागत है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।